चीन के एआई मॉडल डीप सीक R1 ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए एप्पल स्टोर में यह सबसे पॉपुलर ऐप बन चुका है। खास बात यह है कि डीप सीक बहुत ही कम लागत में तैयार किया गया है, जिसके चलते कई दिग्गज अमेरिकी कंपनियों के शेयर भी धड़ाम हो गए। और आज हम एआई मॉडल डीप सीक का पूरी तरह से डीप विश्लेषण करेंगे, जानेंगे एआई की दुनिया में अभी और क्या कुछ होने वाला है, कैसे ये चैट जीपीटी और दूसरे एआई मॉडल्स और प्लेटफॉर्म से बेहतर है और क्या इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। सारी बातें विस्तार से हम विश्लेषण करेंगे तमाम बातों का। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, मामला समझिए। मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। चीन के नए एआई मॉडल डीप सीक ने टेक बाजार समेत पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चीन के डीप सीक एआई ने चैट जीपीटी जैसे एआई चैटबॉट दिग्गजों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। एआई आधारित कई अमेरिकी कंपनियों के शेयर में सोमवार को जबरदस्त गिरावट आई है। एआई चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया का शेयर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसकी मुख्य वजह डीप सीक का कम खर्चीला होना है, जबकि एआई मॉडल चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, मेटा एआई के मुकाबले ज्यादा खर्चीला है। डीप सीक ने पिछले हफ्ते अमेरिका के एप्पल ऐप स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप बनकर इतिहास रच दिया। एनवीडिया, जो हाल ही में वॉल स्ट्रीट का चमकता सितारा थी, उसके शेयर सोमवार को 17% गिर गए। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की मार्केट वैल्यू करीब $600 बिलियन यानी 60 खरब डॉलर घट गई। चीन के दावों के मुताबिक डीप सीक बेहद कम खर्चीला है। जहां अमेरिकी कंपनी ओपन एआई ने पिछले साल अपने एआई मॉडल पर $5 बिलियन खर्च किए, वहीं डीप सीक ने दावा किया कि उसने अपना मॉडल सिर्फ $5.6 मिलियन में विकसित किया। ये आंकड़ा न सिर्फ सिलिकॉन वैली को परेशान कर रहा है, बल्कि पूरी इंडस्ट्री में एक नई बहस छिड़ गई है। सिलिकॉन वैली के कई विशेषज्ञों का मानना है कि डीप सीक का ये दावा सच्चाई से परे है। विशेषज्ञों का मानना है कि हमें ये जानने की जरूरत है कि ये ऐप कैसे इतनी कम लागत पर विकसित हो सकती है। पिछले हफ्ते ही ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन और ओरेकल के लैरी एलिसन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर स्टारगेट प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका के टेक सेक्टर के लिए $500 बिलियन का निजी निवेश और 1 लाख नौकरियों का वादा किया गया था। लेकिन अब डीप सीक ने इस पर गहरी चोट दे दी है। ट्रंप ने डीप सीक की सफलता को वेकअप कॉल बताया। उन्होंने कहा कि सस्ता एआई बनाना जरूरी है और ये घटना हमें इस दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। डीप सीक के संस्थापक लियांग वेंगफुंग ने अपनी कंपनी हाई फ्लायर हेज फंड के जरिए सालों से एआई के इस्तेमाल होने वाले जीपीयूएस यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्टॉक पाइल किया है। कंपनी ने बताया कि उसने अपने मॉडल्स को एनवीडिया के H800 जीपीयूएस पर विकसित किया। हालांकि अमेरिका ने चीन को चिप्स बेचने पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन डीप सीक ने अपनी तकनीक और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के जरिए खुद चिप्स बनाना शुरू कर दिया। डीप सीक की सफलता ने एनवीडिया जैसी चिप बनाने वाली कंपनियों के भविष्य को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में चीन ने बेहद कम खर्चों में एआई मॉडल तैयार कर लिया है? अगर चीन का ये दावा सही है, तो अब ये देखना होगा कि अमेरिका इस चुनौती का जवाब कैसे देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं अजय बग्गा सर का, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और चेयरमैन एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के। गुड इवनिंग बग्गा सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो पे। हमारे साथ हैं विकास त्रिपाठी, वीपी टेक एंड प्रोडक्ट CoreOver.ai के। विकास जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं शेखर पवार साहब, फाउंडर हैं सिक्योर क्लॉक इंक के। बहुत बहुत स्वागत है पवार साहब आपका भी हमारे शो पे। बग्गा सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। काफ़ी कुछ डिसरप्शन चल रहे हैं सर, और इस बीच ये इतना बड़ा डिसरप्शन हो गया कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा क्या है सर इसमें डीप सीक में कि पूरी दुनिया में सर भूचाल ही ला दिया इसने? ऐसा क्या अलग है, ऐसी क्या खासियत है सर इसमें?
नहीं देखिए, मेरे साथ बहुत बड़े जानकार हैं टेक्नोलॉजी के, ये बताएंगे टेक्नोलॉजिकल व्यू पॉइंट से, बट यस सर, मार्केट कहाँ पर है एब्सोल्युटली ये सर। देखना है। ये 40% नैस्डैक का मैग्निफिसेंट 7 से है, बिग टेक्नोलॉजी कंपनी से। 33% S&P 500 का। दूसरा, ये मार्केट हिस्टोरिक वैल्यूएशंस हाई पे बैठा हुआ है। तो ऐसे माहौल में कुछ भी अगर आपको विचार करवाती है चीज, या आपको निराशा हो सकती है, उसमें क्या ऑर्डर आता है ऊपर से, सेल बिफोर एंड थिंक लेटर। तो यही हो गया कि ये अब डीप सीक निकल के आया। इसका आप पूरा टाइमिंग देखिए। चाइनीज लूनार ईयर छुट्टियां आज से शुरू हो गई, चाइनीज बाजार बंद है हफ्ते भर के लिए। ये हो नहीं सकता कि ये चाइनीज गवर्नमेंट के बिना ये बना है। वो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य हर लेवल पे इस कंपनी के अंदर बैठा होगा। तो बड़ी अच्छी टाइमिंग करके किसी ने ये निकाला। और साथ में जो नैरेटिव है, अब मैं टेक्नोलॉजिकली सक्षम नहीं हूं बोलने के लिए नैरेटिव ठीक है कि नहीं है, बट जो मुझे जानकार बता रहे हैं कि लामा जो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ये बेस्ड है। और ये बता रहा है कि हमने बिना इतने सारे चिप्स के बहुत हल्के में ये बना दिया, ये हमारा तरीका था रीइंफोर्स्ड लर्निंग का। अब ये सब सच है कि झूठ है, ये कहना बहुत मुश्किल है अभी इनिशियल डेज में। जो माइक्रोसॉफ्ट $84 बिलियन इस साल लगा रहा है, या फेसबुक मेटा जो $65 बिलियन लगा रहा है, या ट्रंप के साथ ओरेकल, ओपन एआई, सॉफ्टबैंक 500 बिलियन लगाने की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ घर पे भी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐलान कर रही हैं 3 गीगावाट डेटा सेंटर्स की। ये सब कोई सोच के ही आया होगा, ऐसा नहीं है कि वो अभी एक टेक्नोलॉजिकली जो यहाँ सक्षम लोग बैठे हैं उनके लिए व्यंग की बात होगी। बट मैं लोगों को समझाने के लिए कहूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अभी भी बिकता है, लिनक्स है, वो बहुत अच्छा है, सक्षम है, ओपन सोर्स है, बहुत मुश्किल है चलाना। और कंपनियां तो माइक्रोसॉफ्ट ही खरीदती है और वो बदलती रहती है विंडोज, हम खरीदते रहते हैं। तो ऐसे ही ये ओपन सोर्स और साथ में डेडिकेटेड के बीच की लड़ाई है। दूसरा, बहुत भारी भरकम अमेरिकन मॉडल है, जैसे जंग में भी वो मिसाइलें और बमबारी करते हैं, फीट ऑन स्ट्रीट इतना नहीं डालते। यहाँ पे किसी ने आके बहुत तेजी से फीट ऑन स्ट्रीट सुरंगें बना के उनके आसपास खेमे डाल दिए। अब ये कहानी है अभी तक, आगे पता चलेगा। और मैं तो कहूंगा अमेरिकन रेगुलेटर को देखना भी चाहिए कौन कौन शॉर्ट था कल, किसके पास ये खबर थी, क्योंकि इतना $1 ट्रिलियन का मेल्टडाउन हुआ मार्केट में। 590 बिलियन नवीडिया के निकल गए, 17%। दीपक जी, $3.5 ट्रिलियन की कंपनी है। यस सर। मुश्किल से 10 स्टॉक मार्केट हैं जिनका मार्केट कैप 3.5 ट्रिलियन है दुनिया भर में। आप उसको 17% गिरा देते हैं, तो कुछ तो कमाल किया इन लोगों ने। बट एब्सोल्युटली ये सर। चाइनीज गवर्नमेंट है। और स्ट्रैटेजिकली अगर आप देखें, एफएक्स रिजर्व आप डॉलर में होल्ड करते हैं, साथ में जहां आपको खेलना है आप खेल पाते हैं। और एक्टिवली चाइनीज गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है मार्केट्स में, करेंसी हो, कमोडिटी हो, स्टॉक्स हो। तो कल किसी ने बड़ा भारी भरकम पैसा बनाया दीपक जी। अब ये आगे निकलेगा, शोध की का विषय होगा, किसने शॉर्ट किया टाइम रहते और किसने पैसा बनाया। एब्सोल्युटली, किसने शॉर्ट किया, मुझे लगता है कि अमेरिकी सरकार इस पर ज़रूर इन्वेस्टिगेट भी अपने ओर से कर रही होगी। बट ये मार्केट में डिसरप्शन के लिए था, टेक शेयरों में डिसरप्शन के लिए था, या वाकई ये लोग कुछ ऐसा नया ह्यूमन रेस के लिए कुछ ऐसा डिसरप्टिव पेश कर रहे हैं? थोड़ा सा इसको डीप डाइव करते हैं। विकास त्रिपाठी जी, थोड़ा सा बताइए सर, टेक्निकली ऐसा क्या है इसमें कि बिल्कुल तहस नहस हो गया यूएस में? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट इतिहास में नहीं दिखती। तो ऐसा क्या है सर इसमें? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों का धन्यवाद दूंगा कि, और मुझे इस शो में आमंत्रित करने का आपका धन्यवाद दूंगा। स्वागत। और डीप सीक को जानने से पहले पहले हम ये जानते हैं कि डीप सीक R1 है क्या है। और डीप सीक अभी से नहीं है, डीप सीक पिछले साल से ही और इससे लगभग इससे पहले से ही मार्केट में है। लेकिन ये जो बूम आया है ये हाल ही में देखा गया है, क्योंकि 2025 में जैसा कि हम सब जानते हैं कि 20 जनवरी को डीप सीक ने R1 लॉन्च किया। अब R1 है क्या? R1 671 बिलियन पैरामीटर
के साथ एक पेश किया गया एक मॉडल है जो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स की अप्रोच को फॉलो करता है। अब ये है क्या, जैसे हम चैट जीपीटी पे जाते हैं तो, या किसी और एलएलएम पे जाते हैं तो हम एक्सपर्ट्स को कॉल करते हैं किसी पर्टिकुलर है ना क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करने के लिए। उसी तरीके से डीप सीक R1 के पास 236 एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें कि एक शेड एक्सपर्ट है जो बताता है कि किस एक्सपर्ट को कॉल करना है किस रीजनिंग के लिए, और इन सब एक्सपर्ट्स को कैसे बाइंड किया गया है ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये मॉडल्स जो ये जो डीपसीक R1 आया है ये लॉजिकल रीजनिंग मॉडल है, और ये चेन ऑफ थॉट्स पर काम करता है, ताकि आंसर देने से पहले या जवाब देने से पहले पहले सोचा जाए कि क्या जवाब देना है, ताकि लॉजिकली बैक किया जाए आंसर को। बिसाइड्स अगर मैं बोलूँ कि और क्या खासियतें हैं, वो है मैथमेटिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिस पर डीपसीक ने खास फोकस किया है। तो साइंस, कोडिंग और चाइनीज लैंग्वेजेस, इन सब चीज़ों से बना के डीपसीक इस पायदान पे आया है। और जिस वजह से इसने बाकी सब मार्केट्स को हिला दिया है और बाकी एलएलएम प्रोवाइडर्स को हिला दिया है, वो है इसके ग्रेट बेंचमार्किंग रिजल्ट्स। अब आप मेटा एआई की बात कर लें या किसी और, या चैट जीपीटी की बात कर लें, ओपन एआई के और मॉडल्स की बात कर लें, तो बेंचमार्किंग काफ़ी अच्छी रही है इसकी बाकी एलएलएम से मुकाबले। और बात करें अगर कि ऐसा कैसे कर पाएंगे, तो पहली चीज़ है मॉड्यूलर डिज़ाइन। देखिए एलएलएम की संरचना कैसे होती है, अगर डिज़ाइन की मॉड्यूलरिटी को देखें तो इनके लिए आसान होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना, और मॉड्यूलर डिज़ाइन में एलएलएम को प्रोड्यूस करना, कैसे बिल्ड किया इन्होंने। और दूसरी चीज सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि ट्रेनिंग की हम जब बात करें तो ट्रेनिंग सभी करते हैं। ओपन एआई ने भी ट्रेनिंग की होगी चैट जीपीटी को बिल्ड करने के लिए, लेकिन डीप सी का जो तरीका है वो थोड़ी स्मार्ट ट्रेनिंग है और टारगेटेड फाइन ट्यूनिंग है। इन्होंने रेनफोर्समेंट लर्निंग को ज्यादा तवज्जो दी है सुपरवाइज लर्निंग के, है ना। त्रिपाठी जी सॉरी टू इंटरप्ट, बात त्रिपाठी करें जी कि सॉरी टू ये- इंटरप्ट, हाँ त्रिपाठी जी सॉरी टू इंटरप्ट, आप बता रहे हैं कि बिल्कुल नया। अब एक चीज पूरी दुनिया जिस पर सबसे ज्यादा हैरान है, और ट्रम्प साहब ने भी जो बयान दिया वो भी कॉम्पिटिटिवनेस की बात कही है उन्होंने। 5 बिलियन में और 5.5 बिलियन शायद उससे भी ज्यादा में हम ओपन एआई की बात कर रहे थे, इन्होंने 5 मिलियन में करके ही दिखा दिया। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो ये इतना सस्ता कैसे बनाया, क्या पॉसिबल है? जी, सबसे बड़ी जो चीज़ है कि क्या ट्रेन करना है। मॉडल को सब कुछ ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, आपको सेलेक्टिव ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ता है। अगर आप ओपन एआई को देखें, ओपन एआई ने लगभग हर एक चीज़ को क्रॉल किया है और हर एक चीज़ को हर एक डेटा से उसको ट्रेन किया है। तो ट्रेनिंग आपको हर एक डेटा से नहीं करनी है, आपको सेलेक्टिव ट्रेनिंग करनी है, स्मार्ट ट्रेनिंग करनी है मैं कहूँगा, और रेनफोर्समेंट लर्निंग करनी है, ना कि सुपरवाइज। जिससे उन्होंने ट्रेनिंग कॉस्ट है सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक दिमाग भी कहते हैं, तो रेनफोर्समेंट लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको ये पता है कि क्या किस डेटा पे ट्रेन करना है, किस पर नहीं करना है। तो आपकी जो ट्रेनिंग कॉस्ट होती है, जहां पर आपके जीपीयूज का, एआई चिप्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि अब बग्गा साहब ने कहा कि एनवीडिया की चिप्स का इस्तेमाल हुआ है, उनकी जो लागत है और जो उनकी खपत है, उनकी जो कंप्यूट कॉस्ट है वो कम हो जाती है। इसके चलते ही आप देख रहे हैं कि डीप सीक R1 किस तरीके से कम लागत में ये काम कर पाया है। ऑल राइट, तो ये है उसके कम लागत की असली कहानी। शेखर पवार साहब, क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं और क्या थ्रेट्स देख रहे हैं? अमेरिका में तो जो हो रहा है, क्या इंडिया में कोई आप, क्योंकि देखिए बहुत सारे एंगल्स पे बात हो रही है, सेंसरशिप पे, क्रेडिबिलिटी पे बहुत बात हो रही है अभी कि भाई कितना क्रेडिबल है। अभी डेटा सिक्योरिटी से जुड़े कंसर्न्स भी आ गए हैं। लोग बता रहे हैं कि भाई सारा का सारा डेटा जो है वो चाइना में हो जाएगा और चाइनीज़ गवर्नमेंट बाय रूल उस डेटा को एक्सेस कर सकती है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है आपके टाइपिंग हैबिट्स को ये जो है ट्रेस कर रहा है, आपका आईपी एड्रेस इसके पास है, डिवाइस डिटेल्स सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहा है, ये सारा चाइना में जाके ये डेटा डंप हो जाएगा। तो बहुत सारे कंसर्न आ रहे हैं। सर आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, इस डिसरप्शन को? देखिए दीपक जी, बहुत सारे जो साइबर क्राइम होते हैं, जैसे रैंसमवेयर अटैक होता है, तो रैंसमवेयर अटैक जो हाल ही में देखा गया है, उसमें एक ये भी तरीका रहता है कि कैसे कोई कंपनी की शेयर वैल्यू नीचे लाई जाए, तो उसे कहा जाता है ट्रिपल रैंसमवेयर अटैक। तो इसमें क्या होता है कि आपका डेटा अगर चुरा के, अगर रैंसमवेयर गैंग अगर आपको थ्रेटनिंग करता है कि मैं डेटा को लीक करूंगा या फिर आपके कॉम्पिटिटर को बेचूंगा, तो आपका शेयर मार्केट में वैल्यू कम होता है। तो मुझे थोड़ी साजिश ऐसे भी लग रही है, ये जो न्यूज आ रही है कि जानबूझ के ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक सस्ते में एक एआई बनाया गया है और एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है, जिससे कहाँ पे तो मार्केट में उसका बड़ा इम्पैक्ट रहे। तो ये होगी एक बात। दूसरी बात, कभी भी अगर हम लोग डेटा को देखते हैं, तो अभी जैसे इंडिया, अपने भारत देश में भी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आया है, और अभी जस्ट जनवरी में ही
भारत सरकार ने उसके रूल्स भी डिप्लॉय किए हैं, जो अवेलेबल है मैत्री की वेबसाइट पे। तो गोपनीयता, अखंडता और प्राप्तता मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा, जो भी पर्सनल डेटा है, तो उसको सिक्योर वे से रखना चाहिए, और वो आपके कंट्री के बॉर्डर के अंदर ही सेव होना चाहिए डेटा। ऐसे वो डीपीडीपी एक्ट में रूल में बताया गया है। अभी आप अगर इस डीप सीक के ऐप एआई को देखोगे तो पूरा डेटा जो है वो चाइना में जा रहा है, और उनके वो टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी डॉक्यूमेंट जो दी हुई है वेबसाइट पे, वो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ रहा था, तो उसमें बताया गया कि आपका जो डेटा है वो सब चाइना में ही रहेगा। तो आप उसको ऑथराइज कर रहे हो कि ये डेटा जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी आप चैट में डाल रहे हो, आपको हमेशा वो चैट देख रहा है, आपको स्टडी कर रहा है, आपका बिहेवियर एनालिसिस किया जा रहा है, आपका लोकेशन ट्रेस हो रहा है, आपका आईपी एड्रेस, आपका बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो आप चैट के साथ करोगे वो चाइना में जा रहा है। तो मैं अगर आपको बताऊं, चैट जीपीटी या को पायलट जैसे जो दूसरे एआई टेक्नोलॉजीज है, वहां पे डीपीडीपी एक्ट उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो अच्छा। उनके साइट्स पे जाके मैंने देखा कि उन्होंने जीडीपीआर लॉज यूरोप का इम्प्लीमेंट किया हुआ है, डीपीडीपी एक्ट इम्प्लीमेंट किया है, और ये जो अभी डीप सीक है वो कंप्लायंस में बहुत पीछे है। अगर आप ओके। उनके टर्म्स एंड कंडीशंस देखोगे पहले पेज पे, तो बहुत सारी चीजें बहुत ही ग्रे है, मीन्स वो क्लियर नहीं। ग्रे आप बोल रहे हैं सर। मैं एक छोटे से ब्रेक लिए, मुझे रुकना है, कमर्शियल ब्रेक है। मैं फौरन हाजिर हूँगा। अगले पार्ट में वक्त थोड़ा सा कम होगा, लेकिन फिर भी हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट्स के लिहाज से भी और एक इंडियन यूजर के लिहाज से भी। ये तीनों क्वेश्चंस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बगर साहब, मार्केट्स के लिहाज से क्योंकि प्राइस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनका होगा क्या आगे? क्योंकि यूएस कंपनीज तो शायद वहाँ पर रीवैल्यूएशन चल रहा होगा उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज का। वो कहेंगे कि साहब ये हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ लेके जा रहे थे और उन्होंने कहाँ आके कितने कम उसमें कर दिया। पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया, दूसरे इंटरनेशनल मार्केट, यूएस मार्केट में अब आगे क्या होगा सर? क्या री इवैल्यूएशन होगा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज का? नहीं, जरूर होना चाहिए, बट दीपक जी मैं यही कहूंगा कि देर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई। ये लूनार ईयर में जिस तरह से किया गया है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का पैंतरा है। आप देखिएगा अगले 2-3 दिन में सेमीकंडक्टर वाले भी और ये लार्ज मॉडल्स वाले भी और ये दिग्गज बिग टेक सबका बयान जरूर आएगा स्टडी करने के बाद। ऐसा नहीं है कि इनके रोल्स पे 100 प्रोफेसर नहीं बैठे हुए जो ये रेनफोर्स लर्निंग के मॉडल नहीं जानते। ये किसी ने सोच समझ के जो रास्ता बनाया है वो सोचा समझा रास्ता ही है। अब मार्केट क्या कह रहा है? मार्केट कह रहा है भाई अगर गेमिंग पीसी पे आपके जीपीयू पे चल जाएगा ये मॉडल, आपको क्यों एनवीडिया खरीदना है? या 10,000 एनवीडिया में इसने चला दिया। अब एलॉन मस्क आके ट्विटर पे कह रहा है कि जी 50,000 हैं इनके पास, बट ये बोल नहीं रहे हैं और इतना कम खर्चा नहीं हुआ है इनका। ये ज्यादा तोड़फोड़ करने के लिए ये इस तरह से लॉन्च किया गया है। तो आई एम श्योर ये बड़ी कंपनियां भी दीपक जी आएंगी लौट के और अपने मॉडल के हित में बोलेंगी। बट अभी क्या मार्केट कह रहा है, सेल नाउ थिंक लेटर, बाद में देखी जाएगी। वैल्यूएशन बड़े हाई है, 123% एनवीडिया में पिछले साल बना लिए। अभी यार थोड़ा बुक कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या होता है। ये माहौल अभी चल रहा है। राइट सर, बिल्कुल सर। सेल नाउ थिंक लेटर की जो पूरी की पूरी एक लहर चल पड़ी है, उसी के हमें ये रिपरकशंस देखने को मिल रहे हैं। त्रिपाठी साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगा। आप लोगों ने तो भारत जीपीटी बनाया हुआ है। आप लोग बतौर टेक्निकल, बतौर टेकीज आप कैसे देख रहे हैं? आप खुश हैं इससे या आपको सवाल उठा रहे हैं? आपको अच्छा लग रहा है कि इस तरह का डिसरप्शन आया है, या आपके मन में सवाल ज्यादा उठ रहे हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि इसमें ऐसी भी बातें हैं जो हमारे लिए लर्निंग भी है, और कुछ ऐसी भी चीज़ें मैं कहूँगा जो हमको इनसे अलग बनाती है। जैसे पहली चीज़ मैं कहूँगा, डेटा की सेंसिटिविटी कैसे हैंडलिंग करनी है। तो उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँगा कि आप
शी जिनपिंग के बारे में कुछ पूछिए तो डीप सिंक आपको बताएगा कि सॉरी दैट्स बियॉन्ड माय करंट स्कोप। और ऐसी चीज़ों पे उसका खास रेगुलेशन लगा हुआ है चाइना की सरकार की तरफ से। दूसरी चीज़ अगर बात करें लर्निंग की, तो लर्निंग भी मिलती है क्योंकि इन्होंने यंग टैलेंट को इंकरेज किया है और ओपन सोर्स पर ज़्यादा रिलाई किया है, जिससे इनको कॉस्ट कंट्रोल करने में मदद मिली है। आपने बताया, सिर्फ दर्शकों की जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, जो इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं अब तक डीप सीक से ताइवान के बारे में पूछा गया, तो बिल्कुल चाइना का जो हार्डकोर स्टैंड है कि चाइना इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ चाइना, ये उसमें आ रहा है। इसमें तेनमेन स्क्वायर के बारे में बिल्कुल अवॉइड कर रहा है इस टॉपिक को, वो चैट जीपीटी इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा है। चाइना यूएस रिलेशनशिप के बारे में जब डीप सीक को पूछ रहे हैं तो वो बिल्कुल पॉजिटिव होके म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इस सब की बातें कर रहा है, नो टेंशन, कुछ बात नहीं। और मैन पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने बैठ के सब कुछ फीड किया इसको। यस प्लीज कंटिन्यू। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरवर का भारत जीपीटी जो हमारा खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, हमारा भरोसा है कि हम इंडिक लैंग्वेज में कैसे फोकस करें। जैसे कि डीप सीक चाइनीज लैंग्वेज पर ही फोकस करता है, तो हमें भारत की जो विभिन्न विभिन्न भाषाएं हैं इसको कैसे कवर करना है, हमारा एथिकल एआई क्या कहता है, एआई की लर्निंग्स क्या है, और सोवरेनिटी जो होती है, सोवरेन एआई पे हमारा ज़्यादा फोकस है, और कैसे हम यूजर का डेटा और उसकी प्राइवेसी और उसकी सिक्योरिटी को एंश्योर कर सकते हैं। अनडाउटेडली, और इसीलिए भारत जीपीटी जो है बिल्कुल अलग है। आई एम सॉरी, मेरे पास वक्त की कमी है, बट इसमें कोई शक नहीं है कि भारत जीपीटी ने बहुत कम समय में लोगों का दिल जीता है। हम आपको और शुभकामनाएं देते हैं। पवार साहब, जाते जाते भारतीय यूजर के लिए अभी डाउनलोड कर लें सर, रुक जाएं, या जो बयार बह रही है उसमें क्या करें? बग्गा सर तो मना कर रहे हैं। मैं बोलूंगा कि वो जो मैंने जो वो ऐप स्टडी किया है, हाँ। उसमें कैमरा, इंटरनेट, आपका लोकेशन, बहुत सारे एक्सेस वो मांग रहा है। तो आप उसको एक्सेस ना दे, आपकी प्राइवेसी, आपकी गोपनीयता को बहुत ज्यादा वैल्यू कीजिए अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं। दूसरी बात, कोई भी सेंसिटिव जानकारी इस ऐप से भारत देश के बाहर जाने वाली, वो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में भी लिखा हुआ है प्राइवेसी डॉक्यूमेंट में, वेबसाइट पे, तो आप इसके बारे में चौकन्ना रहिए। और जैसे 2020 में भारत सरकार ने बहुत सारे चाइनीज ऐप्स को बंद किया था क्योंकि एक थ्रेट आया था, डेटा चुराया जा रहा था, डेटा को गलत तरीके से चाइनीज ऐप्स यूज कर रहे थे, जिसमें टिकटॉक पे भी जून 2020 में बैन कर दिया था। अभी जो एप्लीकेशन बनाया हुआ है डीप सीक, तो उसमें तो पूरा कस्टमाइज डेटा जा रहा है उनके। अब ये आपने पवार साहब एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया यहाँ से। क्या टिकटॉक की तरह भारत सरकार टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए डीप सीक को भी बैन करेगी या इसके यूज को लिमिटेड करेगी? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल आज की चर्चा के बाद हम छोड़े जा रहे हैं। लेकिन इसके इर्द गिर्द आपने तमाम आर्थिक पक्ष और इसके टेक्निकल पक्ष को समझा। हमारे मेहमानों से बहुत बहुत शुक्रिया देंगे। अजय बग्गा सर, थैंक यू सो मच सर, इतने विश्लेषण करने के लिए। आप हमेशा वक्त से आगे रहते हैं सर, इसीलिए आप जीनियस हैं। थैंक यू सर, वक्त निकाला आपने। विकास त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा नॉलेज आपने भी दिया। पवार साहब, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शेखर पवार साहब, वक्त निकालने के लिए आपका भी। शो में इतना ही, नमस्कार।